शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज पूर्णिमा के दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री सत्यनारायण आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान की जरूर लिखें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। पूर्णमासी अर्थात पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत व कथा की जाती है। वैसे श्री सत्यनारायण व्रत किसी भी दिन किया जा सकता है। व्रत वाले दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहकर विष्णु भगवान का ध्यान और गुणगान करना चाहिए। सायंकाल स्नान करके पूजन की तैयारी करें। केले के खंभों और आम के पत्तों के बंधनवारों से एक सुंदर मंडप बनाकर एक चौकी पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा की स्थापना करें। पूर्व की ओर मुख करके पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी जी का पूजन तथा कथा श्रवण करता रहूंगा या करती रहूंगी। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर यज्ञोपवीत पुष्प, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित कर स्तुति करें। हे भगवान, मैं श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सामग्री आपको अर्पण कर बारंबार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। कृपया अपने भगत द्वारा की गई आराधना स्वीकार करो और तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करें। पूजन सामग्री: केले के खंबे, पंच पल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों से बनी माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, घी का दीपक, तुलसी दल, पान, पंचामृत, केशर, बंधनवार, चौकी। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के लिए यदि आप व्रत करते हैं तो भी, नहीं करते तो भी, आप आटे की थोड़ी सी पंजीरी जितनी आपकी श्रद्धा हो जरूर बनाएं। थोड़े से घी में आटे को भून लें और फिर उसे ठंडा होने पर उसमें देसी खांड या बूरा खांड उतनी ही मिलाएं जितना कि आपने आटा लिया था दोस्तों। और फिर आप एक बर्तन में पूजा के समय उसे डालकर भगवान का भोग लगाएं और चरणामृत भी जरूर बनाएं। चरणामृत किस प्रकार बनाना है? पहले किसी बर्तन में धोएं, फिर उसमें आधी कटोरी, एक कटोरी जितनी आपकी श्रद्धा हो गाय का दूध, थोड़ी सी 1 चम्मच या 2 चम्मच दही, शहद 1 या 2 चम्मच और देसी खांड 1 या 2 चम्मच और बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी उसमें डालें। ऐसा करने से आपका पंचामृत तैयार हो जाएगा। पंचामृत से पहले भगवान को स्नान कराएं और फिर वह बाद में आपके लिए प्रसाद बन जाता है। चरणामृत में तुलसी दल जरूर डालें और तुलसी दल भगवान को श्री सत्यनारायण व्रत कथा में जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, जब कथा सुन लेते हैं, आप आरती कर लेते हैं, उसके बाद भगवान को इस पंजीरी और चरणामृत का भोग जरूर लगाएं। आपकी हर मनोकामना ऐसा करने से
जरूर पूरी होगी। आप कथा में सुनोगे ही किस प्रकार सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती चली जाती हैं। सो दोस्तों, आप भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करें, पूजा करें, आपकी भी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत कौन सा है? सूत जी ने कहा, एक बार नारद जी ने भी विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो यहाँ वहाँ भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण का सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद भी नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे अल्प विश्राम से बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक हर माह श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता रहा। देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को गया। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठा ध्यान मगन हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहा था। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा, प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का राजा हुआ था। वह और उसकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया वहां पर पहुंच गया। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को किनारे पर लगा दिया और पूजन स्थान पर पहुंच गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया, हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का वृतांत कहा और संकल्प किया, मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। इसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई। 10 महीने में उसके एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात बताई। उसने कहा, मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के बनिए के
सुंदर, सुशील, गुणवान लड़के के साथ उसका विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। उससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रतनसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रतनसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है, तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और सारा धन कोष में जमा करा दिया। श्री सत्यनारायण भगवान के कोप से लीलावती और कलावती भी दुख भरे दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां श्री सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता ने देरी का कारण पूछा तो उसने सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूल की बात याद आ गई और उसने श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्त होकर प्रार्थना की। मेरे पति ने संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया, उसी से आप अप्रसन्न हुए थे। अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में भगवान ने राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा, प्रातः काल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने सवेरे होते ही दोनों बनियों की मुक्ति का आदेश दिया, साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित हो अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के रूप में उनके समीप आए और बोले, तुम्हारी नौका में क्या है? बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया, नौका में पत्तों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर को उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और यह देखकर कि नौका में तो सचमुच ही पत्ते भरे हैं, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा, इस प्रकार घबराने से काम ना चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है। चलकर उनसे प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उसकी विनीत प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बनियों ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने वहीं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। फिर घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा, तुम्हारे पति और पिता आ रहे हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची, त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊं लेकर सती होने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई, हे वनिक, तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। वह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो देखा
कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता रहा और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनता रहा। इसके पश्चात सूत जी बोले, एक समय तुंगध्वज राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। वहां उसने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे बहुत से गोप ग्वाल एकत्रित होकर सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। राजा ने ना तो सत्यनारायण को नमस्कार किया, ना पूजन स्थल के पास ही गया। गोपगण राजा को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर उनके पास आए और प्रसाद राजा के सामने रख दिया। राजा ने प्रसाद की कुछ परवाह न की और महल की ओर चल गया। राजद्वार पर पहुंचते ही राजा को मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र और धन संपत्ति सब नष्ट हो गए। उसे वन की घटना स्मरण हो आई और उसने विचार किया, श्री सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करने के कारण ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। यह सोचकर राजा फिर से वन में दौड़ा गया और सब गोप ग्वालों के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण का पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वह घर लौट आया तो उसके मृत पुत्र पौत्र आदि भी जी उठे और नष्ट हुई संपत्ति भी ज्यों की त्यों हो गई। तब से राजा जीवन भर समय समय पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।